तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है पत्नी का श्राप। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, अशोक नामक व्यक्ति अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत करता रहता है सुनीता के साथ। सुनीता भी उस अशोक के साथ बेहद खुश थी, लेकिन सुनीता की बहन अनामिका उन दोनों से बहुत जला करती थी कि दीदी और जीजाजी इतने खुश कैसे रह लेते हैं। मेरी भी तो शादी हुई, पर मैं इतनी खुश क्यों नहीं रहती। मैं तो अमीर घर में आई हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं रहती हूँ। और दूसरे ही तरफ दीदी और जीजाजी इतने गरीब घर में इतने गरीब तरीके से रह के भी इतना खुश कैसे रह लेते हैं। यह सोच सोच के वो दिन रात हमेशा परेशान हुआ करती थी। वो सोचती थी कि वो कैसे न कैसे करके अपनी दीदी को दुखी देखना चाहती थी। इसी वजह से वो बोलती है कि मैं दीदी के घर जाके 1 महीना रहूँगी, और मेरा तो मेरे पति से तलाक हो ही चुका है, मैं दीदी का भी तलाक करा के रहूँगी। इस बात पे वो अपनी दीदी से कहती है, दीदी गर्मी की छुट्टी हो रही है, मुझे आपके घर आना है। तो उसकी दीदी ही बोल देती है, छोटी बहन बोली मैं कैसे मना करूं। ठीक है बहन तू आ जा, पर खाने की थोड़ी तो दिक्कत होगी। तो वो अनामिका बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। ऐसे करके वो बात टाल देती है और 1 महीने के लिए उनके घर पुराने चली जाती है। रहते धीरे ही धीरे वो अशोक के मन में अपने प्रति प्यार का बनाने लगती है और अशोक के साथ घूमने जाने लगती है। जीजाजी मुझे ये वाला जगह दिखा दीजिए, जीजाजी मुझे वो वाला जगह। लेकिन सुनीता को ये सब बात समझ नहीं आ रही। सुनीता को लगता था कि वो बचपन में ये सब काम कर रही है, लेकिन ये सब तो अनामिका का एक चाल था जिसमें कि सुनीता और उसका पति फंसते ही जा रहे थे। और धीरे धीरे अशोक बहुत बुरी तरह से अनामिका के जाल में फंस जाता है और अनामिका से प्यार करने लगता है। और ये बात जब सुनीता को पता चलता है तो सुनीता को बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है कि सुनीता मरने का सोच लेती है कि मेरा पति ऐसा कभी सोच नहीं सकता। और अनामिका सिर्फ 1 महीने के लिए आई और अपने जाल में फंसा ली। वो अनामिका को फिर जाके बहुत खरी खोटी सुनाती है, कहती है कि तुम्हारी जैसी बहन होने से अच्छा है मैं एक नागिन पाल लेती, ये वो बहुत कुछ कहती है। और अनामिका भी खुशी खुशी सब कुछ सुन के अशोक के साथ घर छोड़ देती है। इससे फिर जो सुनीता है अनामिका को श्राप देती है कि तुम कभी किसी के साथ खुश नहीं रहोगी, ना तुम अपनी बहन की, ना तुम अपने बहन की हो पाई, ना अपने माँ बाप की हो पाई, तुम इसकी क्या होगी। यह कह के उसे चली जाती है। वो भी उसका वो घर को छोड़कर सुनीता भी। और फिर अशोक और अनामिका उससे घर में रहने लगते हैं। और धीरे धीरे अशोक को अनामिका के प्रति बहुत गुस्सा आने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपनी सीता जैसी पत्नी सुनीता को मैंने क्यों छोड़ दिया। ऐसे कहते कहते वो फिर धीरे से अनामिका को छोड़ के रात में सुनीता के पास चला जाता है। और यह देख सुनीता भी अशोक को माफ़ कर देती है और फिर से अनामिका अकेले रहने लगती है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलती है, जो जिसका है उसी पे अच्छा लगता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों।